बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 करने लगे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। जी, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 करनी है। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज हमारे पास मेन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम इंटीग्रेशन के मुतालिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। देखें जी, एक्सरसाइज दी हुई है। पहला इसका सवाल है, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है इसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ। इसको हम पढ़ते हैं इंटेग्रल। क्या पढ़ते हैं जी? ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है इसको हम नाम देते हैं इंटेग्रल का। इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये है, ये जो फंक्शन है ना इसको dx के मुताबिक आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है। किसके मुताबिक? dx के मुताबिक। अच्छा, अब ये देखें, ये 3x² है, ये हमारे पास 2x है और ये 1 है। अब सब के साथ इंटेग्रल को सेपरेट कर दें। ये जो इंटेग्रल था ना इसको सब के साथ सेपरेट करें, अलहदा करें, तो ये बन जाएगा 3 को बाहर लिखा कोस्टेंट को x² dx माइनस 2x dx प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन का पहला बेसिक फार्मूला होता है वो क्या? देखें, ये x है, ये वेरिएबल x, इसके ऊपर अगर कोई पावर मौजूद है और फिर आगे इस x का डेरिवेटिव भी मौजूद है इस एंगल का, तो फिर हम उसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x लिखेंगे n प्लस 1, मतलब पावर में 1 का इजाफा करेंगे और उसी के साथ इसके साथ ही डिवाइड कर देंगे। दोबारा सुनिएगा, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर मौजूद हो तो आप लोगों ने पावर में 1 का इजाफा करना है, उसी के साथ डिवाइड करना है। कब करना है? जब हमारे पास ये देखिए ये x था, इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो यही फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कैसे? देखें, ये x² है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, वो आगे मौजूद है। तो अब आपने पहला फार्मूला लगाना है, पावर में 1 का इजाफा करें, इसी के साथ डिवाइड कर दें, माइनस। अब ये x है, इसके ऊपर पावर क्या जी? 1 है। तो पहला फार्मूला क्या? x के ऊपर पावर होनी चाहिए, 1 का मतलब n है, और ये जो x है ना, ये x एंगल, इसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, वो क्या होता है? 1, तो वो ऑलरेडी मौजूद है। अब 1 का इजाफा करें, उसी से डिवाइड कर दें। देखिए, एक पावर ये थी और एक हमने ऐड की, 2 बन जाएगा, ओवर में भी 2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस। अब ये जो 1 था और कोस्टेंट का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होती है ना, वो हमारे पास x के बराबर होती है। दोबारा सुनिएगा, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सम कोस्टेंट ऑफ आपने c लिख देना जब आंसर लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद थोड़ा सा और यही हमारा आंसर होगा। तो देखें जी, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, x की पावर 2 और 1 3 बन जाएगी, ओवर 3 आ जाएगा, माइनस 2 x² ओवर 2 आ जाएगा, प्लस x प्लस c आ जाएगा। 3 के साथ 3 को कैंसिल कर देंगे, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, x सेम रह जाएगा, c भी सेम ही रहेगा। तो हमारे पास ये आंसर है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। ये बेसिक पहला कॉन्सेप्ट है, पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का है, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है जी। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आप देखें, इंटेग्रल दिया हुआ है x अंडर रूट प्लस 1 ओवर x अंडर रूट डी ऑफ x, कहता है x ग्रेटर देन है 0 से। फिर वही काम आप लोगों ने सबसे पहले, ये जो x है ना अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर 2 की फॉर्म में, प्लस ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही पहला फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। देखिए, दोबारा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। पहला फार्मूला ये है कि x के ऊपर कोई पावर होनी चाहिए और फिर आगे इस x का डेरिवेटिव भी होना चाहिए 1। तो फिर आपने क्या करना है? पावर में 1 का इजाफा करना है, उसी के साथ डिवाइड करना है। तो देखें जी, ये x है, इसके ऊपर ये पावर है, तो अब x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में क्या करें? 1 का इजाफा, उसी के साथ डिवाइड कर दिया, प्लस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करें, पावर में 1 का इजाफा किया, उसके साथ डिवाइड किया, प्लस सम कोस्टेंट ऑफ c लिखेंगे। सिंप्लीफाई करें, x की पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 और ओवर में 1 ओवर 2 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, x की पावर 3 ओवर 2 आ जाएगा और 3 ओवर 2 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा, माइनस 1/2 है, प्लस 1 है, तो इसको हल करें, x की पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा और x माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब ये बटे के नीचे बटा था, नीचे वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, मतलब उलट जाएगी। कैसे? ये 2 ऊपर चला जाएगा, इधर आ गया, ओवर 3, x की 3 ओवर 2 प्लस ये जो 1 ओवर 2 था तो 2 इधर आ जाएगा, x की 1 ओवर 2 प्लस c, तो ये हमारा आंसर बनता है।
सिमिलरली इसी का तीसरा पार्ट देखिए, इंटेग्रल x इंटू एक्स का अंडर रूट प्लस वन डी ऑफ एक्स। अब इस टर्म को हमने इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर मैंने किया हुआ है, बिल्कुल इजी सा पार्ट है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। तो देखें जी, x हमारे पास दिया हुआ है, इंटू एक्स का अंडर रूट प्लस वन है, और डी ऑफ एक्स। सबसे पहले इस x को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा। जब इस 1 के साथ होगा तो x आ जाएगा। अब दोनों के साथ क्या करें, इंटेग्रल को सेपरेट कर दें, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। देखिए x के ऊपर पावर मौजूद है, x का आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या होता है जी 1, वो मौजूद है, तो पावर में 1 का इजाफा कर दें, उसी के साथ क्या करें, डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर भी क्या किया, ये x था, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसमें 1 का इजाफा करें, 1 और 1 2 हो जाएगी, और उसी के साथ डिवाइड कर दें, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c लिखें। तो 3 + 2 + 1, ये हमारे पास बन जाएगा 5/2 x की पावर, और 3/2 + 1, इसको जब आप हल करेंगे तो ये बनता है 5/2, लेकिन इसको हमने सही करके लिखा तो 2/5 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, और प्लस ये हमारे पास 2 था, इसको मैंने ऐसे लिखा 1/2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। अच्छा, उसके बाद इसी का 4 पार्ट देख लें। 4 पार्ट दिया हुआ है, 4 पार्ट के अंदर इंटेग्रल 2x + 3 सारे की पावर 1/2 dx है। तो अब आपने क्या करना है, देखें ये हमारे पास ये जो टर्म है ना, इसके ऊपर पावर मौजूद है, ये 1/2, तो इस रकम को हमने x कंसीडर करना है, और ये हमारा n है। तो पहला फार्मूला ये था, x के ऊपर पावर हो और फिर आगे इस x का डेरिवेटिव भी होना चाहिए। तो ये 2x + 3 है, इसका डेरिवेटिव बनता है 2 + 3 का डेरिवेटिव बनता है 0। कैसे, x का डेरिवेटिव 1 2 सेम आ जाएगा, मतलब आगे यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो क्या किया, 1/2 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया फार्मूला बनाने के लिए। अब इसको ज़रा पढ़ेंगे, x है, इसके ऊपर ये पावर है, आगे इसका ये डेरिवेटिव मौजूद है। पहला फार्मूला लगा दें, पावर में 1 का इजाफा करें, 2x + 3, देखें जी पावर 1/2 थी, +1 लिखा, और इसी के साथ आपने डिवाइड कर देना है, 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c लिखें, ये 1/2 सेम रहेगा। अब 2x + 3, तो इसको जब हल करेंगे 1/2 + 1 तो 3/2 आ जाएगा, ओवर में 1/2 है प्लस 1 है, तो ये 3/2 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें एक स्टेप का, 1/2 सेम ऐसे ही आ जाएगा, ये 3/2 था ना, तो क्या बन जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2/3 बन गया, और ये हमारे पास 2x + 3 सारे की पावर 3/2 + c, तो ये 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया 1/3 2x + 3 और इसकी पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। इसी का बाद इसी का अगला पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में वो कहता है इंटीग्रेट आप करें इंटेग्रल x का रूट +1 डी ऑफ x। सबसे पहले आप लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन करना है जी, a² b² + 2ab। अगले स्टेप में ये जो इंटेग्रल था सबके साथ अलहदा करें, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, अब देखिए इंटीग्रेट करना है, ये x है, इसके ऊपर पावर 1 है, आगे इसका डेरिवेटिव भी है, तो आपने क्या करना है, पावर में 1 का इजाफा करें, उसी के साथ डिवाइड कर दें, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, +1 कोस्टेंट का डेरिवेटिव x आएगा, सॉरी कोस्टेंट की इंटीग्रेशन x आएगी, प्लस उसके बाद ये हमारे पास 2 आ गया, ये x की पावर 1/2 थी। अब क्या करें जी, देखें ये x है, इसके ऊपर ये पावर है n, तो x का आगे डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो मौजूद है, 1 तो होगा। अब आपने इसके अंदर 1 का इजाफा करना है, उसी के साथ डिवाइड कर देना है। तो अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखें जी, x² आ जाएगा प्लस x आ जाएगा प्लस 2x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 आ जाएगा। इसको मैंने दोबारा लिखा x² + x आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब 1/2 जमा 1 को हल करेंगे तो 3/2 आएगी x की पावर, और ये क्या है 1/2 + 1, इसको जब सॉल्व करें तो हमारे पास बचता है 3/2। जब इसको हम सीधा करके लिखेंगे मतलब ये बनेगा ऐसे 3/2, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है ऊपर चला जाएगा, और ये जो 3 था ये नीचे आ जाएगा, तो क्या बना 2/3। तो ये हमारे पास 2 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद 4 बन जाएगा, ये 4 लिखा हुआ है,
और में 3 ऐसे ही रहेगा, बाकी सेम है। ये हमारा आंसर बन गया। सिमिलरली इसका 6 पार्ट देख लें, वो भी ऐसे ही होगा। तो 6 पार्ट यहाँ पर x का अंडर रूट है माइनस, यहाँ से ये देखिए x का अंडर रूट है -1/x dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। देखिए आपने क्या करना है, x के ऊपर पावर 1/2 लिखनी है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा x की पावर -1। तो यहाँ पर मैंने लिखा ट्राई, आप लोगों ने बिल्कुल इस बात से परेशान नहीं होना, जस्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, पहला फार्मूला लगाना है बेसिक पावर वाला। पार्ट नंबर 7 देखें, पार्ट नंबर 7 यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। 3x + 2 ओवर में x का अंडर रूट है इंटेग्रल d ऑफ x, इस टर्म की हमने इंटीग्रेशन करनी है। सब देखें ये रकम इसका बटा ये है, बटा अलहदा कर दिया, ये जो 2 था इसका बटा भी अलहदा कर दिया। अब ये जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगी, और ये जो x था इसकी 1 है, तो x को लिखेंगे 1 टाइम्स, पावरों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पावर्स को क्या करेंगे जी, ऐड, 1 - 1/2 dx, उसके बाद प्लस। अब जब ये 2 ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट सेम, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा -1/2 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, देखें 3 इंटू, जब इसको हल करेंगे 1 - 1/2 तो x की पावर 1/2 बचेगा dx, प्लस ये सेम ही रहेगा। अब देखें ये x है, इसके ऊपर पावर है 1/2, तो x का आगे डेरिवेटिव भी होना चाहिए 1, तो वो मौजूद है। पावर में 1 का इजाफा करें, जब इंटीग्रेशन करेंगे उसी के साथ डिवाइड कर दें, समझ आ रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी वही काम, 2 ऐसे ही रहेगा, पावर में 1 का इजाफा करें, उसी के साथ डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ये बच जाएगा। अगर आप गौर करें तो देखें ये हमारे पास 3 वैसे ही आ जाएगा, ये बनेगा 1/2 + 1 3/2, लेकिन नीचे वाला ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये बटे का बटा है, 2 और 3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस, अब इसको जब हल करें -1/2 + 1 तो बचता है x की पावर 1/2, और ये जो इसको हल करेंगे -1/2 + 1 तो बचता है 1/2, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, ये 2 लिखा हुआ प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी का अगला पार्ट नंबर 8 देखें, वो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो देखें जी y का अंडर रूट है इंटू y + 1 है ओवर y है, इंटेग्रल है dy है, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वही काम, इस y को सेम, ये जो y का अंडर रूट था इंटू y + 1, ये जो बटे वाला y है ना, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने देखें लिखा है y का अंडर रूट y का अंडर रूट, तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स y का अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब y की जब पावर 1 है ना, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं y का 2 टाइम्स अंडर रूट, मतलब एक ये और एक ये, इस y की जगह हमने लिखा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके बटे को सेपरेट कर देना है। ये जो था ना हमारे पास, ये इस एक y के साथ एक y जो है वो अंडर रूट वाला कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा जी, ये और ये, तो अलहदा कर दें y ओवर y का अंडर रूट प्लस ये जो 1 था 1 ओवर y का अंडर रूट dy। अब अगले स्टेप में मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये जब ऊपर जाएगा y की पावर -1/2 हो जाएगी, और ये क्या था जी, y था, तो y को 1 टाइम्स लिखेंगे, पावरों को ऐड कर देंगे, 1 - 1/2 प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो y की पावर -1/2 हो जाएगी dy। dy का मतलब ये है कि हमने इंटीग्रेट करना है y के मुताबिक। अब फिर वही काम, फार्मूला बनता है ना, y की पावर क्या है 1, देखें 1/1 -1/2, इसको हल करें 1/2 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास y की -1/2 सेम ही है। अब वही पहला फार्मूला बेसिक इसके ऊपर लगा दें, x की पावर n हो, आगे डेरिवेटिव भी हो, तो क्या करते हैं, पावर में 1 का इजाफा करें, उसी के साथ डिवाइड कर दें। तो ये y है ना, y का डेरिवेटिव अब होना चाहिए 1 आगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है, तो 1 तो मौजूद है, इसमें 1 का इजाफा करें, ये इजाफा किया उसी से डिवाइड कर दिया, इसमें भी वही काम किया, ये इजाफा किया और उसी से डिवाइड कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक और दिया हुआ है, तो ये हमारे पास थीटे की फॉर्म में है, थीटे का अंडर रूट है -1 है होल स्क्वायर, और में थीटे का अंडर रूट और इंटेग्रल डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आपने इसका फार्मूला ओपन करना है, कैसे,
ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a और b। तो यहाँ से ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएगा, थीटा बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, ओवर में क्या था थीटे का अंडर रूट इंटेग्रल और यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो थीटा है ना, इसका बटा भी यही है, 1 का भी यही है और इसका भी यही है, सब के साथ सेपरेट कर दें बटे को, ओवर को क्या कर दें सेपरेट कर दें, थीटा ओवर थीटे का अंडर रूट प्लस 1 ओवर थीटे का अंडर रूट माइनस 2 थीटे का अंडर रूट ओवर थीटे का अंडर रूट डी थीटा, सब के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। अच्छा, अब देखें ये जब थीटा था ना, थीटे की पावर है 1/2, जब ये ऊपर जाएगा माइनस 1/2 और इस थीटे की पावर क्या है 1, तो थीटे को लिखेंगे 1 टाइम्स, पावरों को ऐड करेंगे तो बचता है 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो बचता है थीटे की पावर माइनस 1/2 डी थीटा। उसके बाद ये थीटे से थीटा के अंडर रूट कैंसिल हो गया, 1 बचा। इस स्टेप में सब के साथ इंटेग्रल को अलहदा भी किया और सिंपलीफाई भी किया। तो दोबारा सुनिएगा, ये थीटे की पावर 1/2 है, ये जब ऊपर जाएगा माइनस 1/2, ये 1 और ये माइनस 1/2 जब हल करेंगे तो 1/2 बचेगा, इंटेग्रल अलहदा किया, डी थीटा साथ में आ गया। सिमिलरली ये जब ऊपर जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, थीटा और डी थीटा आ जाएगा। इसी तरह से -2 1 डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, जब इंटीग्रेट करेंगे तो वही बेसिक पहला फार्मूला, देखें ये थीटा है, इसके ऊपर पावर मौजूद है, इट्स मीन ये x है, तो अब आगे इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 1, तो वो मौजूद है, पावर रूल लगा दें, पावर में 1 का इजाफा करें, उसी से डिवाइड कर दें, इस पर भी पावर में 1 का इजाफा किया, उसी से डिवाइड कर दें, 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन, अब x नहीं थीटा, क्योंकि फंक्शन में थीटा दिया हुआ है, तो दोबारा सुनिएगा 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी थीटा आ जाएगी। अब इसको यहाँ से आप हल कर लें, सिंपलीफाई, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1, तो क्या आएगा 3/2 आ जाएगा थीटे की पावर। इसको हल करेंगे तो 3/2 आएगा, लेकिन ये बटे के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 2/3 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो थीटे की पावर 1/2 बचेगा और इसको हमने अंडर रूट की फॉर्म में लिखा, -1/2 प्लस 1, इसको हल करें तो बचता हमारे पास 1/2, लेकिन वो बटे के नीचे था तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 थीटा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ सी सेम आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 10 देखें, वो भी ऐसे ही होगा, 1 - x का अंडर रूट सारे का स्क्वायर है ओवर x का अंडर रूट है इंटेग्रल डी ऑफ x। सबसे पहले वही काम करें, फार्मूला ओपन करें, a² b² माइनस 2ab ओवर में x का अंडर रूट था, तो देखें जी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएगा, x आएगा -2 इंटू एक्स का अंडर रूट ओवर x का अंडर रूट। अब फिर आप लोगों ने वही काम करना है, सबके साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है, तो करें जी सेपरेट, 1 ओवर x का अंडर रूट dx -2x का अंडर रूट ओवर x का अंडर रूट dx प्लस x ओवर x का अंडर रूट dx। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा x की पावर -1/2 हो जाएगी, -2 ये जो था वो कट जाएगा, 1 बचेगा, ये जब ऊपर देखें x की पावर है यहाँ पर 1, जब ये ऊपर जाएगा -1/2 तो x को लिखेंगे 1 मरतबा, पावरों को क्या कर देंगे ऐड, 1 - 1/2। जब इसको आप हल करें तो हमारे पास बचता है x की पावर 1/2। अब फिर वही पहला फार्मूला लगा दें, बेसिक क्या है वो, ये x है, उसके ऊपर ये पावर है, आगे इस x का डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो क्या करें पावर में 1 का इजाफा करें, उसी से डिवाइड करें। अब 2 सेम आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x आएगी प्लस x की पावर 1/2 है, पावर में 1 का इजाफा करें, उसी के साथ डिवाइड करें, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c लिखें। इसके बाद आखिरी हमारे पास इसका सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर जो हमारे पास दिया हुआ 11 है, लास्ट पार्ट है। देखें जी e की पावर 2x प्लस e की x ओवर e की x इंटेग्रल dx। अच्छा, ये आपने याद रखना है, e की x की इंटीग्रेशन जो होती है वो e की x ही होती है, लेकिन ये जो x है ना, इसको हम पढ़ते हैं एंगल। अब इसका आपने निकालना है डेरिवेटिव, क्या निकालना है डेरिवेटिव, और उसके साथ डिवाइड कर देना है। दोबारा सुनिएगा, e की x की इंटीग्रेशन e की x है, लेकिन इस x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे दोबारा, जैसे एंगल में डेरिवेटिव लेते थे, इस x का इस एंगल का डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ डिवाइड करना है। तो लो जी, सबसे पहले क्या करें, ये जो डिनोमिनेटर है ना सेपरेट कर दें, e की 2x ओवर e की x प्लस e की x ओवर e की x इंटेग्रल d ऑफ x।
अब ये हमारे पास e की 2x है, ऊपर क्या मौजूद है, e की 2x, ओवर में क्या है, e की x, ऊपर 2x है, नीचे x है, तो क्या बन जाएगा, e की x बच जाएगा इंटेग्रल dx प्लस दोनों के साथ इंटेग्रल को सेपरेट किया, e की x और e की x इंटेग्रल dx, ये जो था वो कट जाएगा तो क्या बचा जी 1, e की x dx प्लस 1 d ऑफ x। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लें, e की x की इंटीग्रेशन मैंने बताया e की x ही आएगी, लेकिन ये जो x है इसको हम एंगल पढ़ते हैं, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, उसके साथ डिवाइड कर दें, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।